नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार विंग्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल वाली क्लास में बताया था कि हम चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने वाले हैं, जो कि वेटेज रखता है 4 मार्क्स का। कल मैंने इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। सबसे फर्स्ट नंबर पर मैंने बायोडाइवर्सिटी यानी इम्पोर्टेंस लिखा था उसका उसका आंसर होता है जैसे बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। अर्थ पर जितनी भी लिविंग थिंग्स रहती है उसी वेराइटी को ही बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। फ्रॉम टीनी माइक्रोब्स टू जेंट वेल्स, मतलब छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज तक, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे पास वो सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। दिस इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल एंड इवन बैक्टीरिया। इसके अंदर प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया ये सब इसके अंदर आते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सबसे फर्स्ट नंबर पर इसका इंपॉर्टेंस दे रखा है हमें, क्लीन द एयर एंड वी ब्रेथ। ये हमारी एयर को क्लीन करने का काम करता है और जैसे कि हम उससे सांस ले पाते हैं। प्योरीफाई द वाटर एंड वी ड्रिंक, ये हमारे वाटर को प्योरीफाई करने का काम करता है और जिसे कि हम पीते हैं। मेंटेन हेल्दी सॉइल एंड ग्रो एंड मेंटेन हेल्दी सॉइल दैट ग्रो आर फूड, और ये हमारे सॉइल को मेंटेन करने का काम करता है, उसका हेल्दी बनाने का काम करता है और जिस पर हम फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं आसानी से। चलिए, बायोडाइवर्सिटी और एंड इट्स इंपॉर्टेंस में आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आए तो इतना ही आंसर देना है उसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया। इससे कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं, वैसे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो हम उसको इस हिसाब से जानते हैं। फ्लोरा एंड फ्योना इंडिया में क्या कंडीशन है उनकी। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया वर्ल्ड में एक रिचेस्ट कंट्री है फ्लोरा एंड फ्योना के मामले में। 12 मेगा डाइवर्सिटी के कंट्री में, जो वर्ल्ड में जो 12 मेगा डाइवर्सिटी जो 12 कंट्रीज आती है उसमें एक इंडिया का नाम भी आता है। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्योना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक यूज फॉर ग्रांटेड। हमने इस बायोडाइवर्सिटी को या फ्लोरा फ्योना को इतना ग्रांटेड ले लिया है हमारी डेली लाइफ में से कि हम इसका दिन ब दिन मिसयूज करते जा रहे हैं, जिससे कि हमें आगे जाकर इसका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगला कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करके एक आपको टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वहां से 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। वाई आर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, हाउ आर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, और हम इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर हमें क्वेश्चन दे रखा, व्हाई आर कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो इसमें आपको 2 ही पॉइंट में आंसर देना है। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लाइफ है उसमें सपोर्ट सिस्टम का काम वाटर, एयर और सॉइल ही करता है। अब आप बोलोगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आता है जैसे फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आता है फॉरेस्ट, वेटलैंड, इनके बारे में दे रखा है। फॉरेस्ट, वेटलैंड और भी ये सब किसके अंदर आते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो हमें इनका कंजर्वेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट दे रखा है, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसीज एंड ब्रीडिंग। हमें हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के अलावा हमें और किस चीजों का कंजर्वेशन करना जरूरी है, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल्स आते हैं। प्लांट और एनिमल्स की बेटर ग्रोथ के लिए हमें इनका कंजर्वेशन करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ आर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में
फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने के लिए और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करने के लिए भारत में क्या क्या कदम उठाए गए, तो इसके बारे में जानते हैं और ये कैसे किया गया था। तो फर्स्ट नंबर पर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, 1972 में, या इंट्रोड्यूस कब हुआ था ये, 1972। इसमें क्या क्या प्रोविजन लाए गए थे, तो हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का। प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, हमें हैबिटेट्स को, जो जहां पर रहते हैं उनको, जैसे जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगला, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन स्पेसीज, और इसके अंदर एक ऑल इंडिया की लिस्ट बनाई गई थी जिसमें जो एनिमल्स या जो भी प्लांट जो ज्यादा रेयर कंडीशन में, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इनके अंदर एक लिस्ट बनाई गई थी कि इनका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इस लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश्ड कर दिया था। अगला दे रखा है बैनिंग हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, और इनके हंटिंग के ऊपर बैन लगाया गया था, इनको बैन कर दिया गया था कि आप इनकी हंटिंग नहीं कर सकते, और गिवन लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर हैबिट्स, और अगर कोई हंटिंग करता पकड़ाया गया तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगला और लास्ट वाला पॉइंट दे रखा है हमें रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को, जैसे जो भी एनिमल्स अपने को फॉरेस्ट में मिलते हैं इन सबका, इनकी ट्रैफिकिंग होती थी, इनकी स्किन बेचा जाता था, वैसे इनको अब इनके ट्रेड को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो हमारे लिए वाइल्ड लाइफ कितना जरूरी है, ये सब हमने इस बायोडाइवर्सिटी में, फ्लोरा फ्योना में और इन दो क्वेश्चंस में जाना। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, आप बने रहिए इसी वीडियो के साथ। इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके।